नहीं जुड़ पाए, चाहे बिफोर क्रिएशन हुआ, सन्यासु भाई हो गए, बिट्टू एडिट हो गए, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हुआ है तो संतुष्ट हम्म। नहीं हुए हैं? अभी किस बात की नाराजगी है आपकी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर मिलना दिए हो? बात नहीं है, मिलना बात नहीं है, हम लोग को सम्मान चाहिए कि इतना मेहनत कर रहा है ये बंदा, इसको सम्मान चाहिए बस। किस तरीके का सम्मान चाहिए आपको, क्या चाहिए सम्मान में? मुझे तो लगभग 8-9 साल हो गया भैया को फॉलो करते हुए। अब भैया ही सब कुछ है, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो सिर्फ भैया है। केहू केतनो आई केतनो जाई हो ना पाई। क्या बात है यार, मजा आ गया, मजा आ गया। पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म हुई, पावर दूसर के कहाँ ले ले, यही था। कि देखो मैं आप सबका आम हूँ, नहीं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं कुछ करता हूँ, चुप रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन जो ना वो गढ़ावा में का होला रे, रेड का होला उ? जी हाँ, हर हर महादेव। ओके, नमस्कार दोस्तों, सज्जनों, बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पे। इस समय हमारे साथ कुछ बहुत ही प्यारे अच्छे चेहरे जुड़े हुए हैं। ये चेहरे इसलिए बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि ये लोग किसी को खास बना चुके हैं। यहाँ बात हो रही है इंडस्ट्री के सुपरस्टार, पावर स्टार, मैं उन्हें प्यार से रिकॉर्ड मशीन कहता हूँ, मिस्टर पवन सिंह साहब की। पवन सिंह साहब आज बहुत ज्यादा चर्चे का विषय है, बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत लोग उन्हें प्यार करते हैं, जिसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो फैंस का होता है। फैंस कई तरह के होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे पवन जी कुछ यूट्यूबर्स के साथ भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इवेंट के बाद उनसे बातें करते हैं, उनको सराहते हैं, उनका नाम तक स्टेज पर लेते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता भी है, ऐसा हो भी क्यों ना। जबकि हम चाहते थे कि पवन जी सबसे मिले, शुरुआत उन्होंने करी है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो पवन जी के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं लेकिन अब बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये कुछ चेहरे उनमें से एक हैं। ये सारे लोगों के बारे में आपको बताएं कि ये सब एक बड़ी बड़े फैन पेज, फैन क्लब जैसे एसोसिएशन क्लब चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जिसका आंकड़ा फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा है। पवन जी की कोई भी झलक आए, गाना आए, पोस्टर आए, टीजर आए, ट्रेलर आए, तुरंत ही ये सारे के सारे लोग वायरल कर देते हैं और बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। यानी कैमरे के पीछे हीरो ये सारे हैं, लेकिन सभी के सभी नाराज हैं। क्यों है ये जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत समरजीत से करते हैं। समरजीत, अपने चैनल का नाम बताइए, और अपना नाम तो मैंने आपका नाम बता ही दिया। नाम अमरजीत है। सॉरी अमरजीत, आपके चैनल का नाम बताइए प्लीज। सिंह पवन 999 फैन पेज। क्या बात है, तो कब से चला रहे हैं आप, कितने साल से? 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया चला रहे। चलिए मैं आपके बगल में आता हूँ। आप बताएं, आपने लाल शर्ट पहन रखा है, आपका नाम फिर मैं याद कर लूंगा फटाक से। मेरा नाम भी पवन ही है सर। पवन ही है? वाह हाँ। क्या बात है यार, मजा आ आवाज जा गया। रहा है? आवाज जा रहा है? हाँ आवाज सर आ रही है। आपका नाम पवन जी, पवन बताएं क्या नाम से आप चैनल चला रहे हैं? 2022 है मेरे आईडी का। चलो, कम से कम खुशी इस बात की है कि हमारे साथ में पवन जी भी हैं, सुन रहे हैं। सर मेरा कुछ वैसा मुद्दा नहीं था, मेरा यही था कि जो लड़के जा रहे हैं, जो हमारे भाई जा रहे हैं वहाँ पे, अभी जैसे कई लड़के नहीं जुड़ पाए, चाहे बिफोर क्रिएशन हुआ, सन्यासु भाई हो गए, बिट्टू एडिट हो गए, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमारा यही मतलब मेन उद्देश्य था कि ये लोग जाते हैं, लोग इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। कुछ नहीं, 1 मिनट फोटो खिंचाने से हमको लगता है कि कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, उनको एक मौका मिलना चाहिए। आप सोचिए कि गाना कभी भी आ सकता है, कभी भी एडिटिंग की जा सकती है, दिन रात कोई भी मुद्दा उठ सकता है, उसको जवाब देना पड़ता है। तो आप सोचिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगे रहते हैं, बिना किसी 1 रुपए के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से। इसलिए अगले इंसान का सम्मान और प्यार करते हैं इसीलिए तो, नहीं तो इंसान कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। बस ये अमर, आपकी भी ऐसी कुछ शिकायत है? मेरी हमको अमरजीत, आपको पूछ रहे हैं, आपकी भी ऐसी मेरे कुछ शिकायत है? ऐसा शिकायत है हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए। आप मिलने गए थे पवन जी से ना अभी बीच में? जी हाँ, तो क्या वो मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात हुई, बस थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोग को। हाँ, कितनी वेट मुलाकात हुई, थोड़ा बताइए। 2 बार 2 बार वेट हुआ। दीपक भैया बोले कि बुला दे रहे, मिल लो। हाँ, बुला दे रहे हैं, मिल लो। ओके, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हुआ है 2 बार। 2 बार हुआ है तो संतुष्ट नहीं हुए हैं? अभी किस बात की नाराजगी है आपकी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर मिलना दिए हो? बात नहीं है, मिलना बात नहीं है, हम लोग को सम्मान चाहिए कि इतना मेहनत कर रहा है ये बंदा, इसको सम्मान चाहिए बस। किस तरीके का सम्मान चाहिए आपको, क्या चाहिए सम्मान में? जैसे यूट्यूबर को बुलाकर सम्मान दिया रहा है कि ये मेरा भाई है सूर्या, ये मेरा भाई है शुभम, वैसे ही।
एक बार कम क्या से कम जो बात। बड़ी भैया जो बड़ी आईडी है, कम से कम उनको एक बार बुलाकर, कम से कम कुछ नहीं तो एक बार सबको साथ में बुलाया जाए, चाहे 10 ही 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट के लिए किसी इवेंट में हमारी नहीं कोशिश तो बुलाया जाए। यही थी और हमारी कोशिश यही थी और मैं बहुत लोगों के बारे में जान नहीं रहा था, लेकिन आप लोगों ने जिन लोगों को बुलाया मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। कोई अलग से इवेंट करने की जरूरत नहीं है, जो इवेंट हो रहा है उसी में 10-20 मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ बोलिए। 1,65,000। नमस्ते भैया। अरे वाह, क्या नाम है मैम आपका? नमस्ते भैया। नमस्ते। सर मेरा नाम पूजा है भैया। पूजा है। ओके। पूजा जी, कितने साल से आप पवन जी के फैन हैं और कब से उनको फॉलो कर रही हैं? मुझे तो लगभग 8-9 साल हो गया भैया को फॉलो करते हुए। अब भैया ही सब कुछ है, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो सिर्फ भैया है। मुलाकात हुई एक बार भी आपकी? जियो। मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए तो इवेंट के लिए हम लोग इतना तरस गए कि एक बार तो भैया से तो मिलना है। एक ड्रीम होता है सबका कि अपने फेवरेट स्टार से मिले, तो भैया से मिलना तो एक ड्रीम है जैसा। अच्छा, मान लीजिए भैया आपको मिल लेते हैं, भैया आपके सामने खड़े हैं, समक्ष खड़े हैं, क्या मिलना करोगे बड़ा उनसे? बात नहीं है भैया, मिलने के लिए कोई मिल जा रहा है ये एफर्ट आजकल। देते हैं। ओके। ओके, चलिए ठीक है, पूरी कोशिश होगी इस वीडियो के माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाए। सरकार राज जी, आप कुछ बताएं, आप भी ऐसे कुछ सोच रहे हैं, कोई स्पेशल डिमांड? हम्म। हम्म। बोलिए। नहीं डालते, उनके पोस्ट पे कभी नहीं देखा है हमने, सही बात है, फोटो तक अब नहीं डालते, हम लोग को कोई फोटो चाहिए होता नहीं मिलता। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। हाँ पवन, पवन बोलो, हाँ। बात ये होगा कि जैसे आप, कई लोगों को यही स्पष्ट नहीं ये लोग किस तरह के सम्मान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सम्मान इनको चाहिए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे कोई भी अभी होने वाला है, गाने का इवेंट होना है, हम लोगों को 20 ही 25 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम लोगों को बीच में बुला लीजिए। आप एक बार हम लोगों को बुला लीजिए उसी में, जैसे आप हर लोगों को बुलाते हैं, 20-25 मिनट हम लोगों को लिए भी टाइम दे दीजिए, सबको बुलाकर, जो बड़े फैन ग्रुप है। अब सबको तो बुलाना संभव नहीं है उनके लिए। भैया जब 5 के 10 के यूट्यूबर जिनका व्यूज है, अगर अगर उनको बुलाया जा सकता है, तो हम लोग दिन भर 1.5-1.5 2-2 लाख फॉलोवर लेकर, तो हम लोग 2 मिनट के लिए नहीं बुलाया जा सकता? हम लोग का आज ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता भैया इतना के लिए। देख ही रहे हैं किशन कितना नाम है ना मेहनत आपका? कर रहे हैं। किसका? मेरा हाँ। शशि नाम है, शशि भारद्वाज। ओके। ओके, एक एक सज्जन बड़े खूबसूरत से चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जरा पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप जब से आए अपना बाली बना रहे हैं।
सिद्धार्थ दुबे नाम है सर। अच्छा, तो आपकी क्या कंप्लेन है, आप किस चीज से नाराज हो? हेलो। ये डिजाइन कौन बना रहा है? पहले वाली डिजाइन अच्छी थी, क्या कर रहे विंडोज के ऑटोमेटिक हो जाता है। फालतू में हम लोग को ये फ्रेम चेंज करना पड़ता है ना बार बार, सर ऊपर नीचे एंड ऑल। हैं? ये हाँ, बताइए पवन जी। बोल, जो बोलना था बोल दिए भैया। बोल जो दिए मैम, बात आप था कुछ बताना। मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, क्योंकि क्या है कि महिलाओं की आवाज बहुत जल्दी सुनाई देती है। बे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब भैया जो है जिस तरह के सम्मान की बात इन लोग कर रहे हैं, जैसे कि हाँ हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, जैसे यूट्यूबर्स को बोल रहे हैं और भी जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स को, रीडर्स को बुला के इन लोग जैसे सम्मान करते हैं, तो हमारे फैन पेज वाले जो है वो भी दिन रात भैया के लिए यही सब कुछ करते हैं। हर एक वीडियो से एक एक फोटो मतलब स्क्रीनशॉट करके उसे क्लियर करके उसे एडिट करके उसे पोस्ट करने में हमारा मतलब अपना दिन का आधा टाइम हम भैया को देते हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि भैया भी अपने लाइफ का कुछ 15-20 मिनट हमारे साथ मतलब दे अपना टाइम, और मतलब अगर कि हाँ भैया के साथ हमने भैया के लिए हम लोग इतना कुछ किए तो भैया भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं बस। नहीं बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सी इस समय धीरे धीरे समस्या बनती ही जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। हर कोई ही अपना जो परेशानी है, समस्या, वो बताएगा, क्योंकि काफी लोग मेहनत करते हैं। देखिए ये एक अनोखी सी पहल है, और इस पहल के साथ हम शुरुआत करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर चढ़ाऊंगा, और मैं खुद वो पर्सनल पवन जी का मेरे पास नंबर है, तो मैं उनको भेजूंगा भी, उनकी टीम से भी बात करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद पटना में ही पवन जी का एक इवेंट है, और स्पेशली उस इवेंट में एक आधे घंटे का समय आप लोगों के लिए पवन जी से मैं निकलवाऊंगा। मैं खुद ही वहां आऊंगा, और स्पेशली सारे इवेंट खत्म होने के बाद पवन जी सिर्फ और सिर्फ हम फैन क्लब के साथ बैठेंगे। ठीक है, इस वादे के साथ में मैं जो हूँ आगे बढ़ता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम आप जितने लोग भी हैं सभी की एक लिस्ट, सबसे पहले नाम, बना है, उसके बाद बना। मोबाइल नंबर, उसके बाद फैन पेज, उसके बाद फॉलोअर्स, ऐसे करके जितने लोग भी हैं आप मेरे को एक लिस्ट भेज दो। वो लिस्ट वहां भेज देता हूँ। और वो जो वॉचमैन था ना, वो गेट का, जो बोल रहा था पास दो पास दो, हम सभी के हाथ में वीवीआईपी पास होगा, उसके मुंह पे जाके फेंकना है कि साले आज के गेस्ट हम हैं। ठीक है, और फिर हम लोग जाएंगे पवन जी के साथ बैठेंगे, आधे घंटे बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे। हाँ। अच्छा, ओके। अरे ठीक है, जो नहीं किया वो नहीं किया, बात खत्म करो, उस पर बात करने से कोई मतलब नहीं नहीं, देखिए क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे मैं पवन जी के साथ में है ना, पवन जी जब मुंबई आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके उनसे मिलूं, उनके साथ रहूं। मैं खाता हूँ पीता हूँ उनके साथ, उठता हूँ बैठता हूँ, काफी समय मैंने बिताया है, और मैंने बड़ा करीब से देखा है उनके काम करने के स्टाइल क्या है और क्या होता है। पवन जी एकदम शुद्ध पानी की तरह है, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि उन्हें आज सुबह उठ के करना क्या है। इतना ज्यादा उनके पास काम है, उनकी पूरी टीम है। वो लोग तय करते हैं कि पवन जी आपको इतने बजे यहाँ जाना है, यहाँ से वहां जाना है, वहां खाना खाना, उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है। तो इस तरीके से तो हम जो पवन जी से गुस्सा होकर कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता मुझसे कौन मिलना है कौन नहीं है। टीम आपकी जिससे बात मिलने देती है। रही बात जिनका आपने नाम लिया, ऐसे कई लोग हैं जो खुद आज सालों से काम कर रहे हैं और पवन जी से खुद ही मिलना चाह रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से वो वहां तक पहुंच पाए हैं। तो पहले है। खुद का तो अस्तित्व ठीक से बनाए, तब जाकर के आपका नाम वो आगे बढ़ाएंगे ना। तो वो एक ऐसा मंच है, खुद का ही पहले देख लो, बाद में दूसरे का देखो। तो क्या है ना कि आप इस तरह से किसी से भी नाराज ना होए। हर कोई जो वहां पहुंच पाया है वो किसी ना किसी मशक्कत, किसी ना किसी मुश्किलों के साथ ही पहुंचा है, और आप लोग भी पहुंच जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है। रोज भले नहीं मिल पाए, लेकिन जो आपकी एक शिकायत है कि भाई एक बार में बैठ के उनको देखना चाहते हैं, हम उनसे बातें करना चाहते हैं, लाइव आवाज सुनना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं ये वो जो चीजें हैं वो हम करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस उनसे मिलने पे है। बाकी कौन आपका काम करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, उससे उससे हमें क्या लेना देना, और क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो जाते जाते मैं एक एक सवाल आप चारों ही लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो पहले वाला वीडियो मैं सोचा उसमें छोटे चंद काट के फिर ये वाले लगा दूंगा। ठीक है। पवन जी, कोई डायलॉग पवन जी का बोलना चाहेंगे क्या, कोई गाना? हम हाँ।
अच्छा भाई सब बज उत्तराखंड। रहा है, सब बज रहा है, हरी हरी उड़नी अभी भी बज रहा है। आपको हेलो 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 सर, आपको बताओ। हेलो सर। हेलो। हाँ बिल्कुल। हेलो। ओके ओके, पवन को याद आ गया है, पवन को याद आ गया है। पवन जी सर, बताइए। आपको सिंदूर दान मूवी याद है? मुझे कुछ याद नहीं, आप बताइए, याद करेंगे फिर। मेरे फादर मतलब थिएटर चलाते थे, तब भैया का मूवी लगा था। हाँ। भोजपुरी फिल्म तब लगती था, और सिंदूर दान उस टाइम, ओके। तब से अच्छा मतलब मैं उनका fan मैम, आपको देखकर लग रहा है कि आपने इतना, मैम तो समझ ही गए होंगे ना, हम सब लोग में मैम से देखी बैठी हैं। तो मैडम ऐसा है कि पवन जी का कोई डायलॉग, कोई गाना अगर आप गाकर सुनाए या बोलकर सुनाए तो मजा आ जाए थोड़ा सा। भैया का तो शुरू से मैंने मतलब जब से मैंने गाना सुना है भोजपुरी का तो मैंने पवन भैया का ही गाना सुना है। और उनके अलावा तो मैं किसी का गाना सुनती भी नहीं हूँ। जैसे मतलब बहुत सारे सिंगर्स हैं तो अगर अगर आप गाना सुनने जा रहे हो तो आप गाना किस लिए सुनते हो? सिंगर की वजह से सुनते हो। और अगर आप सिंगर में जिसमें दम है आप उसी का गाना सुनोगे। और पवन भैया के जैसा तो कोई है ही नहीं। तो उनके अलावा गाना सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा मतलब आप गाओगे नहीं, डायलॉग नहीं, कुछ बोलोगे ऐसा। नहीं 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 डिम्पल सिंह वाला डायलॉग तो है ही कि मतलब पावर यहीं से शुरू वाला केहू है, जैसे खत्म। केहू अब पावर मैंने केतनो तेलुगु ना, आई नहीं, केतनो जाए हो ना पाई। धमकावला से होई। केहू केतनो धमकावला। आई केतनो जाए हो ना पाई। क्या बात है यार, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू अमरजीत, आपने आज एक पहल करी और हम सब एक साथ आज हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का समापन करें क्या? और पूरे विश्वास के साथ कि हफ्ते 10 दिन में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर आज पवन जी की मुलाकात वजह भी से कर जुटे रहे हैं। भैया, सम्मान भी पा रहे हैं, आपका एकदम हाथ रहा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा, मेरी पूरी टीम आएगी, मैं अपने पूरे कैमरे और बूम के साथ आऊंगा, बहुत स्पेशल विश्वास इंटरव्यूज वगैरह होगा इस पहल के और लिए बहुत आपको ज्यादा बहुत मजा आएगी। धर्म पहल दुबे के भैया के लिए मेरे लिए तरफ से एक तोहफा भी होगा। हाँ यस यस, वो जो वादा हुआ है ना, आप मेरा, हाँ इनको 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 सब हाँ मत बताओ, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है। सबको पता। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अरे हाँ बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग सब एक ही हैं, आप लोग का। अच्छा आप इस लाइव, इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे को अपने ग्रुप से निकालना मत, ठीक है। नहीं भैया, आप गार्जियन अच्छा समान है एक हमारे। सच्चाई, एक अरे नहीं। सच्चाई पूछूं। जी जी। मैंने ग्रुप पे देखा कि काफी लोगों ने ये कमेंट लिखे कि जो भी पिछला कमेंट किया फटाफट सब डिलीट मारो। हम के वो थोड़ा सा वो दोनों किसने कुछ लोग किसने नाराज मेरे थे कि खिलाफ हम क्या लोग क्या ऐड नहीं हुए साजिश इसीलिए। नहीं रची। नहीं भैया देखिए, कसम से देखिए, बता रहे हैं, एक मिनट कसम से बता रहे हैं। वो एक स्क्रीन शॉट कोई डाल रहा थी ना अपने गर्लफ्रेंड का। ये भी काटना फोन आ रहा हूँ, जल्दी हटा भाई, भैया आ रहे हैं। तो क्या हुआ यार, मेरे सारे छोटे भाई, मेरे सारे छोटी बहनें, आप लोग की उम्र है, आप लोग मजा तो करिए, मस्ती करिए, ठीक है, अपने अपने हिसाब आप किताब में न्यूज वाले रखिए। हैं ना। आप न्यूज वाले अरे हैं ना इसीलिए। देखिए, मैं आपको एक बात याद बता देता हूँ कि न्यूज वाला तो मैं हूँ ही, लेकिन इतिहास गवाह है, मैंने जितने भी आज तक चैनल चलाए इतिहास गवाह है, आज तक मैंने किसी की रिकॉर्डिंग नहीं चलाई है, आज तक मैंने किसी के खिलाफ ना बोला है, ना मैंने जानबूझ के किसी की, और ऐसा भी नहीं कि मैंने सिर्फ पवन जी को लेकर ही स्टोरी बनाई, मैंने सबके लिए काम करा है। एंड मेरी ये आदत ही नहीं है, नहीं तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास कम आते होंगे वीडियोस और धर्म रिकॉर्डिंग। भैया, एक मिनट इनको समझ लीजिए। ये पवन सिंह नहीं भैया। ऑफिशियल फैन क्लब है, इनका 3 लाख फॉलोअर है, ठीक ना भैया का। हाँ हाँ, आप तो धर्म है, जब भी आते हैं हमसे कुछ ना कुछ बुलवा लेता, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। हाँ, नहीं मजा आता है पवन भैया, पवन भैया के साथ काम करने का ना बहुत ज्यादा मजा, आप उनके साथ रहोगे ना तो मतलब वो कम बोलते हैं, आप लेकिन तो आपको उनके इतना साथ, अच्छा लगेगा जी भैया, उनको देखे। मेरा भारत महान का काम किए ना। आप तक मूवी में काम भी किए हैं ना भैया, वो नया हाँ वाला हाँ, आया था मेरा जो भारत महान, मेरा उस भारत मूवी में मेरा महान में। मैं भारत एंकर था। महान, उसमें भी न्यूज वाले बने हुए थे। आपको देखे नहीं हम अभी पहचान अभी गए एक और चेहरा से कि पिक्चर, यही अभी भैया एक है। और, हाँ एक अभी और पिक्चर हुई है पवन जी की, उसमें भी मैं उनके साथ में हूँ, उनके छोटे भाई के रोल में, छोटा सा थोड़ा। हम्म।
बंटी भैया तो ऐसा लग रहा है इनको देख करके ना, जैसे सबसे ज्यादा नाराज यही थे। इनका चेहरा देखो कितना गुस्से में लाल लाल नहीं दिख नहीं, रहा है। वो क्लास में छोड़ दीजिए। बना पटा, अच्छा क्लास में। ये कौन सी बुक दिखा रहे हैं, योगा? नहीं मुझे होगा, वोकास, हाँ, वोकअप वोकअप नहीं तो वोकअप। मैं हम लोग बहुत लोग आइए आइए, आपसे बहुत बात लोग का करनी तो है, आइए आइए। आप बुक का प्रचार कहाँ कर रहे हैं जी? लाइब्रेरी में है वो। आज के लिए बहुत धर्म भैया, आज के लिए बहुत लोग का ये शिकायत है कि मेरा नेट खत्म हो गया। मतलब हम लोग का हाँ ये तो है ना कि ये एडिटिंग वगैरह शिकायत, करने ये में। शिकायत जो है ना, सुनिए, ये हाँ, शिकायत शिकायत तक रहने दीजिएगा, डिमांड मत बनाइएगा, नहीं तो सब लोग मेरे को अपना गूगल पे नंबर भेजोगे रिचार्ज में। तो हम लोग का ये होता है ना, एडिटिंग वगैरह करने में लगभग 3 GB या 4 GB ऐसे ही खत्म हो जाता है डेली नेट। तो हाँ इस लेकिन हिसाब अब से मानना लगभग। पड़ेगा, एक मानना मिनट रुकिए, पड़ेगा हाँ, एक तो अपने मिनट को, यही आपको है तो इतना प्यार, यही तो इतना। प्यार है भैया। एक यही मिनट। तो प्यार है हम लोग का कि उन लोग के लिए पैसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही दुआ कर देते हैं। शशि भैया बट ये एक है मिनट। कि उनके लिए करते हैं जो भी है। शशि हाँ, भैया एक मिनट बात, बंटी भाई बात कीजिए। सबसे बड़ा इन्हीं का आइडिया है फैन क्लब में। हाँ बंटी भाई, आपका आइडिया बंटी। अच्छा, हम लोग 5 मिनट से बोल रहे हैं बंटी जी आएंगे, बंटी को सुनना है ये वो, और ना उनको बोलने ही नहीं दे रहे हम लोग ना, थोड़ा सा। बोलिए। बंटी जी बोलिए। बंटी जी, आपकी नाराजगी क्या है? मैक ओपन कीजिए। मैक ओपन कीजिए। मैक 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 ऑफ है आपका। बंटी जी एंड इतना सारा हर जगह पवन सिंह फैन, बाप रे, किकरा किकरा की जोड़ी हो हैं? एक तो बॉस कौन होंगे? हाँ, बॉस पवन। क्या होंगे, बॉस पवन ना? हाँ, 999 एक्ट हाँ सरकार चलिए, राज। ठीक है, ओके। बॉस पवन 999। तो हम तीनों ही भाइयों को भेज चुके हैं, जिसमें से एक साहब आ गए हैं। क्या जी, कैसे हैं? हेलो, ये प्रणाम। देखिए, दूसरा भी विंडो खुला हुआ, प्रणाम मजा भैया। आ गया। क्या बात है। और तो सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? पवन सिंह फैन 999। अमरजीत भैया। अमरजीत, अमरजीत कैसे हो अमर भाई? एकदम बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया है, बढ़िया तो एकदम लग भी बढ़िया। रहे हैं। और आप, आपका परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सर आकाश है। आकाश है। तो आप कौन यस। से नाम का पेज चला रहे हैं पवन जी का? बॉस पवन 999। बॉस पवन 999, क्या बात है। आप दोनों का बहुत स्वागत। देखिए, तीसरा विंडो खाली है, तो मैं किसी और को जोड़ू, कोई और नाम बताइए। सरकार सरकार राज राज तिरपल कर है। दो। सरकार राज को भेज दिया इनवाइट। सरकार राज को इनवाइट मैंने भेज दिया है। चलो कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ, सरकार राज नहीं आ रहे, फिर वापस से आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई और नाम बताइए अमरजीत जी। ऐड कर लीजिए, आप बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ही करता हूँ जी। सरकार राज आ गए हैं, उनको ऐड करके एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए ठीक है, सरकार राज को भी वापस से मैंने एक बार इनवाइट भेज दिया है। ओके, तो ये देखिए, चौथा विंडो खुल गया, सरकार राज आ गए। प्रणाम भैया। नमस्कार सरकार राज जी, कैसे हैं आप? अच्छा। चलो, तो फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, देखिए, इस तरह से हमारे साथ में तीनों विंडो में पवन सिंह फैन और क्लब चलाने वाले लोग जुड़ चुके हैं, जो सालों से पवन जी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी। आप तीनों का ही धर्म दुबे शो पर बहुत स्वागत है। अमरजीत से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बताया कि अमर ने मुझसे कहा कि भैया, ऐसा है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पवन जी के लिए काम करते हैं, पवन जी उनसे तो मिल ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। नाराजगी इन्होंने जाहिर की, तो इन्होंने आइडिया दिया कि चलो लाइव आते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से हम सारे के सारे लोग लाइव आए। अमरजीत से शुरुआत करते हैं। अमरजीत, जी। बताएं आपकी क्या पीड़ा है? हम लोग का बस यही बात है, जैसे सब कोई को भैया चांस देते हैं, जैसे सौम्या पोखरेल हो गई, वो भैया को इतना बात बोल दी कि हम नहीं पहचानते हैं, भैया उसको काम दे दिए। लेकिन हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बॉडीगार्ड बोलता है कि मतलब कौन है आप, फैन पे चलाते हैं तो क्या हुआ, वहां से हम लोग हटा दिया जाता है। ओके, अच्छा। तो जहां तक सौम्या की बात है, तो उसके साथ तो काम नहीं अब करेंगे ना पवन जी, ऐसा दीपक जी ने, उनके भैया जो मैनेजर है, उन्होंने ये बात कही। वो आखिर बोले ना कि गलती हो गया, माफ किए, बहुत बड़ा बात है ये। जो आपको उल्टा बोले आप उसको माफ किए। हम लोग तो उनके लिए मेहनत करते हैं हमेशा, दिन रात 24 घंटा, फिर भी ऐसा है।
चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। भाई साहब आप बताएं, आपकी पीड़ा भी सेम है, आपके साथ क्या घटना हुई है? बस यही बात है कि अभी तक लगभग दर्जनों इवेंट हो गया होगा, लेकिन रील्स का और यूट्यूबर्स का अभी तक हमारी बात नहीं रखी गई है। तो बस यही है रिक्वेस्ट कि हम लोग का भी बात सुना जाए, और एक हम फैन पेज जितने भी भाई चलाते हैं उनको भी एक ही मौका मिले भैया के साथ मिलने का। सरकार राज जी, आपकी भी यही डिमांड है? बिल्कुल भैया, मतलब हम चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग जो मिल लिए हैं, हम लोग को सम्मान चाहिए भैया। हम लोग को फोटो और ये हम लोग तो कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जो एक होता है ना फ्रेंड पेज का सम्मान, हाँ कुछ भैया की नजर में हम लोग का वैल्यू वैल्यू है, वो ओके। हम ऐसे, अच्छा, और अपने अमर अपने लिए आप नहीं, कितने साल के हो? हमारे हम भैया हमें बोल रहे अमर हैं जी भैया। कितने साल के हो आप? 17। अच्छा, मतलब जब से होश संभाला है तब से पवन जी के फैन है? जी एकदम स्टार्टिंग से। क्यों, दूसरा कोई पसंद नहीं आया अभी तक? नहीं मतलब उनके सिवा गाना अच्छा लगता ही नहीं है, उनका ही फोटो डाल के गुड नाइट गुड मॉर्निंग होता है भैया। भैया के नाम आपको में ही पावर है। याद है आज तक कितने, आपको याद है कितने पोस्ट आज तक आपने किए पवन जी के लिए? हाँ 500 प्लस बाप रे अपने फैन पेज बाप, पे। अपने फैन पेज पे, और लोग देखते भी है ना? हम्म। मुलाकात हुई है कभी आपकी पवन जी से? जी भैया हुई? कितने एक बार बार हुई है? मतलब क्या हुआ, गए क्या थे रिएक्शन उनसे हुआ? एक ही बार, दो पहले, बार ही सबसे मिले, पहले तो ये 2 बताएं। बार मिले हैं। 2 बार मिले हैं? हाँ अच्छा, एक मैं बार गए, अमर मतलब उसी टाइम 2 आपके बार पास, मिले हैं। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा वापस से और ये जानूंगा कि जब आप पहली बार मिले तो क्या रिएक्शन था उनका और आपका दोनों का। तब तक दूसरे भाई के पास चलते हैं। क्या भैया, आप कितने हाँ साल के भैया, हैं? मैं सर 21 साल का हूँ। 21 साल का। और मुझे लगता है जब से होश संभाला है आपने भी पवन जी को ही प्यार किया है। हाँ, जब से बचपन से ही गाना सुनते हैं उनका, लेकिन फैन पेज 2-3 साल हो गया चलाते हुए, और हाँ, बचपन से गाना तो उन्हीं का सुनते हैं। अच्छा, ओके। कितनी बार मुलाकात हुई है कि नहीं आपकी, एक बार भी? मुलाकात तो अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए चाहत है कि जल्दी हो जाए। रह गए गुरु, रह गए। मतलब आपसे एक एक सीढ़ी ज्यादा अमर इस समय चल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास आते हैं सर। हाँ सरकार जी, आपने अपना नाम रखा है हाँ भैया। सरकार राज। सरकार राज आपने अपना नाम रखा है, तो हाँ भैया। आपकी नजर में एक ही सरकार है? हाँ, ओनली फॉर पवन सिंह। ओनली। कितने साल से पवन जी को प्यार कर रहे हैं? 21 साल हो गया मेरा। अरे बाप रे बाप रे बाप, मतलब ऐसा क्या रखा है कि मतलब और स्टार आप लोगों के मन में ही नहीं आ रहा है? अमर से मैं पूछता हूँ, अमर जब आप पहली बार पवन जी को मिले थे तो आपने उनको देख के क्या फील किया और उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया? हम तो मतलब पहली बार जब गए थे पियर फ्राक वाली के इवेंट में, तो हम लोग जैसे पाँच हम लोग को नहीं मिला था, फिर भी हम लोग संदीप भैया प्लान बनाया जाए कि चला जाए मिलने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग गए, तो होटल का जो मतलब थे वो बोले कि नहीं जाना, एंट्री नहीं होगा, बाहर ही रहना। तो हम लोग बोले कोई बात नहीं। फिर दीपक भैया आए, तो दीपक भैया से हम लोग डिमांड किए कि भैया का बुलाइए, 2 मिनट के लिए हम लोग फोटो खिंचवा के चले जाएंगे बस। तो बुलाए भैया, तो पहले तो हम भैया को देखे तो मतलब नहीं हुआ कि ये भैया है, क्योंकि मुंह से दारू उस टाइम खिला गया था ना उनका। तो फिर बहुत मतलब डर डर के मतलब फोटो खींच रहे थे उनसे। तो फिर बोला हमको, अरे पागला हाथ ना तेरे फोटो खिंचवा दिला, हो गई भट। तो बहुत कोई बोलते हैं भैया ऐसे बोलते हैं, तो ये सब गलत है, लेकिन हम लोग को वही प्यार है। भैया ऐसे बोलते हैं पागला, अरे हट, ये सब प्यार है हम लोग के लिए, उनके लिए। हम लोग कभी भी मतलब पागल धीरे है। धीरे भैया। हाँ ये सब प्यार है उनके यहाँ। हाँ बताओ, सरकार भाई कुछ बता रहे हो, बोलो क्या पूछ रहे हैं? हम लोग कभी भैया के लिए ऐसा कभी भी हम लोग सोचते ही नहीं है कि भैया हम लोग को अरे क्यों किए। हम लोग का वही प्यार है, हम लोग को वही चाहिए। वो उनका अरे करना, वो उनका अरे तेरे करना, उनसे मतलब बहने आओ का करत अरे का खैली है, यही सब चाहिए। यही सुन के यहाँ पे सुकून मिलता है। और अरे भैया वो भैया भोजपुरी माटी, ऐसे बोले हैं। वो भोजपुरी माटी से जुड़े हैं, तो भोजपुरी में तो ये सब चलता है अपने भाइयों के लिए। आप ये सब बिहार है। में कभी गांव में आइएगा, अरे छोटका का करता रे, ये करता रे, मारा बेगता बड़ा, तो इससे कोई वो नहीं हो सकता है भैया। ये प्यार है,
ये प्यार है भोजपुरी का। प्यार है। चले ठीक है, प्यार मुझे है नहीं तो लगता प्यार तो एक्चुअली पवन जी जो है आप लोगों से नहीं मिलना चाहते होंगे, बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। और स्पेशली देखिए क्या होता है कि जैसे वो सुपरस्टार है तो उनको खुद नहीं पता है कि उनको कहाँ जाना है कहाँ ना, क्योंकि मैं उनके साथ काफी टाइम मैंने बिताया है और मैं उनके साथ खा चुका हूँ, उठ चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, 2-2 3-3 उनकी गाड़ी में रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि वो किस तरह से चलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप लोग ज्यादा नाराज ना हो, होता ये है कि वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनको क्या करना होता है, किस इवेंट में जाना होता है, ये सारे उनकी टीम बताती है। तो टीम जितना बोलती है और वो उतना ही करते हैं। उनके बारे में उनको पता नहीं होता है कि भाई फैन पैच के लोग भी आए हैं ये वो। तो मुझे लगता है थोड़ी सी भैया मिसकम्युनिकेशन है, इस वजह से आप भैया लोग हम की आपका मुलाकात बात नहीं हो पाई भैया है। हम बात आपका काटेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ कल बस। हम हाँ हाँ बोलिए। कल रात को हम आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिए थे, देखे थे आप? हाँ 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 देखो, हम भैया को बिल्कुल। 7 मई मैं से ही आपको यहाँ बोल रहे हैं। बताऊं कि अमरजीत जी ने मेरे को जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो उसमें इन्होंने उनके छोटे भाई मैनेजर पवन जी के जो दीपक जी हैं, दीपक जी को इन्होंने एक पोस्टर भेजा था और कुछ आपने शेयर करने बोला और उन्होंने नहीं किया। सात देखिए आप 7 मई तक भैया, मैं हम 7 मई से बोल रहे हैं उनको कि भैया प्लीज एक बार देख लीजिए। अगर नहीं भी होगा, चाहे बाद में, आप बोल दीजिएगा भाई कुछ दिन में होगा, हम लोग हो जाएंगे ठीक। हम लोग ये चाहते हैं। लड़का बहुत नाराज लगता है। अरे राम रे। नाराज नहीं है भैया से, नाराज नहीं है। अरे भैया नाराज से नहीं है तो क्या, तुम तो पूरा उपद्रव कर हम दियो, लोग ना इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दियो, सारे के सारे पवन सिंह फैन पेज क्लब वगैरह पूरा नहीं एकजुट हो नहीं गया। अरे राम रे। नहीं मैंने नहीं, नाराज नहीं मैंने है भैया। अपने ना 11 साल के इतिहास में 11 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, दुनिया भर के टीवी पत्रकार रहा हूँ और भी जो कर रहा हूँ आप देख ही रहे। 11 साल के इतिहास में मैं पहली बार देखा कि फैन फैन पेज के लोगों ने मिलकर के एक आंदोलन की पहल की है। और पहली बार मैं, मुझे लगता है मैं भी इस तरह के लाइव कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि पहली बार फैन लोगों के साथ कोई लाइव कर रहा होगा, ऐसा शायद। जी बाप रे बाप। अच्छा मेरी पूरी हमारे कोशिश समझ से होगी कि भी मैं जो है आप लोगों की टीम के लिए वहां पर बात करूंगा और स्पेशली आप लोगों को भी इस बार मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जहां भी होगा वहां आप लोग पहुंच जाएंगे ना, आप सारे पटना से ही हैं? आ रहा। बिल्कुल। हम अच्छा गाजीपुर से भैया, यूपी। आरा पटना बनारस छपरा, मतलब जीवान ऐसा कोई सभी स्टेट जगह नहीं से है है। जहाँ से हम लोग नहीं है। यूपी बिहार में अच्छा कहीं भी होगा चलो, भैया पहुंच जाएंगे, चलो जहाँ भी, ठीक दिल्ली में भी होगा है। वहाँ। ओके अब जो है पवन जी से मिलने के लिए थोड़ा इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। अमर जी से शुरुआत करते हैं, कुछ सवाल पूछता हूं मैं, ठीक है? देखते हैं पवन जी के बारे में आप कितना जानते हो, कितना प्यार करते हो। ये जी बताओ, पवन जी को घर में लोग किस नाम से बचपन में बुलाते थे? हनुमान। सही जवाब, सही जवाब। ओके चलिए आपके पास आते हैं। आप ये बताइए कि पिछले महीने सबसे बड़ा गाना पवन जी का कौन सा रहा? पियर फराक वाले। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब गजब। चलिए ठीक है, आप बताइए कि पवन जी का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हमको जहाँ तक लगता है कि बिहार का लिट्टी चोखा है, तो भैया का भी नहीं, लिट्टी बिल्कुल चोखा आपने ही बिल्कुल होगा। सही पहचाना है। लिट्टी चोखा तो हर किसी का पसंदीदा है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ पवन जी जो है वो अपने हाथों के ही एकदम सादी सी रोटी और सूखी सब्जी, जो भुजिया होती है ना, भुजिया जी भुजिया रोटी हाँ, दाल भात, हाँ वो खाना उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। चलो ठीक है, फिर अमरजीत के पास दूसरा सवाल लेकर के ये बताओ कि उनका पसंदीदा कलर कौन सा है? कलर तो आज तक हम नहीं सुने हैं नहीं सुने हैं? ज्यादा। हम आज के डेट में उनके लिए फेवरेट कलर होगा पियर। पियर फराक वाली की वजह से। ठीक है, मैं आपको बताता इसके हूँ, कोई बात पहले नहीं है। मंथ में इसके पहले मंथ में लाल लाल घाघरा की अच्छा, वजह से। मतलब जो उससे पहले हरी गाना हरी लाल ओढ़नी। घघरा चल गया, हरी पीला हरी घघरा ओढ़नी चल गया थी। और हरी हरी ओढ़नी तो अभी आके गया ही है, हैं? अब गुलाबी बचा है, नीला बचा है, वो भी आएगा। मैं बता देता हूँ उनको कि भाई ठीक है। मैं आपको बताऊं कि वाइट वैसे भी आ चुका है। हाँ वाइड भी आ गया है, लेकिन आप एकदम सही सटीक तक जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि पवन जी जो है वो वैसे तो हर कलर उनको बहुत पसंद है, लेकिन जिस दिन उनको किसी इवेंट में जाना होता है या जिस दिन उनको अच्छा लगता है, बहुत कूल रहते हैं, उस दिन वो सफेद कपड़ा जल्दी पहनते हैं। वाइट जो कुर्ता शर्ट उनके फेवरेट होते हैं, क्योंकि सफेद एक वाइट शांति का पैंट। प्रतीक भी है। सफेद एक शांति का प्रतीक भी है। चलिए भाई साहब, आपसे अगला सवाल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताएं कि पवन जी की फेवरेट अभिनेत्री कौन है इस समय? ये तो डिम्पल सिंह है साथ में। डिम्पल सिंह चली गई। तो अभी 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 फिलहाल में
अभी अभिनेत्री में अभी आप लोग आने नहीं दे रहे हो, तो आई तो थी बेचारी हो, सौम्या पोखराल, क्या नाम है उसका, आप लोग जो है अरे मान लिए चीजें, आप लोग खुद ही पवन जी को खुश रखना नहीं चाहते हो, समझेगा। वो तो वैसे ही बेचारे जो है 2 महीना 3 महीने के बाद उनको एक एक्ट्रेस चाहिए होती है एकदम, मतलब अच्छा थोड़ा और आप लोग जो है कोई एक आता है। अच्छा वो यहाँ पे कुछ गुदवाई थी ना, उससे निकलवा दिया क्या? नहीं नहीं, वो उसी नहीं तरह है, निकलेगा, उसी तरह। वो चलाना निकल जाएगा पड़ेगा। तो गाना आ जाएगा पक्का। हाँ? पक्का गाना आ जाएगा। नहीं, कुछ तो होता रहेगा ऑपरेशन, ऐसा थोड़ी कि टैटू वापस नहीं लेकिन थोड़ा महंगा होगा, ट्रीटमेंट होगा, लेजर महंगा लेजर ट्रीटमेंट। से हो सकता है। चलो ठीक है, तो मेरे को लगता है जिंदगी भर बेचारी परेशान रहेगी, बिना वजह का टैटू बनवा लिया। अच्छा वाकई में बहुत अजीबो गरीब वो बयान दे रही थी, कौन पवन सिंह, कौन ऐसा कौन वैसा, और मेरी समझ में नहीं आता इस तरह के दिग्गज होते कैसे, पहले खिलाफत करते हैं और बाद में उन्हीं के साथ काम करने का है। चलो ठीक है, बढ़िया है, तो मिला जुला हम करके। एक बात कहेंगे, हाँ धर्म दुबे भैया। हाँ आप महादेव के मंदिर में जाइए और पूछिए कि महादेव किधर है। हाँ वही बात बात हुआ वही था, है। सौम्या पोखरेल भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हुई है और लेकिन पूछिए कि पवन सिंह कौन है। हाँ। सेम टॉपिक है कि मतलब मंदिर में जाइए और पूछिए कि महादेव किधर है, और ये भी भोजपुरी बात में नहीं आइए है। तो पूछिए कि पवन सिंह अच्छा किधर है। मान लीजिए आप पहली बार आए, गलती हो गया कि नहीं जानते हैं, दोबारा लाई बात यह कि बोलती है जरूरी है जानना, नहीं दोबारा जानेंगे, लाइव में, ये फिर सब उसके गलत बाद बात है। इंटरव्यू में भी ये सब। अब इसी से मान के चलिए कि पवन भैया का दिल कितना बड़ा है, जो उनके खिलाफ इतना बोल रही थी, उन्हीं को साथ लेकर काम करने चले थे, लेकिन उससे ज्यादा प्यार वो आप लोग को करते हैं और अब डिसीजन लेकर के दूर कर दिया है। चलो ठीक है, अमर से शुरुआत करते हैं। अमर, वैसे तो बहुत सारे गाने, बहुत सारे डायलॉग पवन जी के आए हैं, लेकिन आपके दिल का क्या है? गाना गाते हैं तो गाकर सुनाइए, और अगर नहीं गाते हैं तो प्लीज मत गाइए सुबह सुबह के समय, क्योंकि हम लोग का मूड काफी अच्छा है इस टाइम, तो डायलॉग से ही काम चलाइए। भैया का डायलॉग वही अच्छा लगता है कि ऊपर देखो, ऊपर झमकौला से कुछ वही। लिखे हो क्या? नहीं नहीं, ऊपर कुछ लिखे हो कुछ नहीं, क्या? ऊपर दीवाल है। भैया का हमको वही डायलॉग अच्छा लगता है, झमकौला से वही, मारा में तब राख आखिर दिमाग होश आ जाए, नाम के आगे जी लगाओ। नाम क्या? अरे थोड़ा स्टाइल में बोलो, पवन जी हो सकता है, देख रहे हो आपको अपने फिल्म में ले लें क्या रोल में, भाई साहब लाइव पे आओ तो अपना पूरा एकदम दिखा डालो कितना, एक बार हो जाए पवन जी की स्टाइल में, हम्म। एक बार पवन जी की स्टाइल में हो जाए। ए सुनो, नाम के आगे क्या है? ऐसे बोलते हैं भैया। जी अब हिंदुस्तानों में लोग हिंदी बोलने में कहीं शर्माता लोग, जैसे इंग्लिश बोले के हुआ, हम कहने हेलो, नाम के आगे जी लगाओ, ये पसंद नहीं है मुझे। हाँ, क्या बात है। आप कौन सा डायलॉग बोलेंगे भाई साहब? आप मेरे को हमारा तो लगता है वही इन है। तीनों बदमाशों के बीच में, इन दोनों तीनों पांचों बदमाशों के बीच में आप फंस गए हो, बड़े सीधे साधे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आपको लाके बिठा दिया गया है कि सुनो तुम्हारा वाईफाई आज खर्चा करना है, नेट खर्चा करना है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है भैया, थोड़ा कम बोलते हैं हम भी पवन भैया जैसे। उन्हीं पवन की भैया आदत जैसे? हो गई। अच्छा ठीक। नहीं लेकिन नहीं, पवन भैया देखिए जब आकर बोलते हैं देखो ना, ज्यादा मैं नहीं बोलता पवन हूँ। भैया कम बोलते हैं, लेकिन जब पवन भैया आकर बोलते हैं तो अगले दिन सारे यूट्यूबर और सारे फैन पे ही बोलते हैं फिर, तो ऐसे ही कुछ बोलिए हाँ आज वो आप तो भी। बस पूरा फैन पेज नहीं, पूरा यूट्यूब से लेके पूरा भोजपुरी बोलता है। तो क्या बोलेंगे, बोलिए। बस वही है, पावर वाला जो डायलॉग था उनका बहुत फेमस हुआ था हाँ कि बोलिए। पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म हुई, पावर दूसर के कहाँ ले ले, यही था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इन सारी चीजों में है ना, मैं जब सवाल पूछने लग जाता हूँ तो ये जो सरकार है इनको काफी टाइम मिल जाता है, ये सोच लेते हैं अभी मेरे पास आएंगे तो मैं तो सीधा यही बोलने वाला हूँ ना। इसलिए ये बंदा हर सवाल जवाब अच्छे से। हाँ ठीक है, ऐसा चलो बात नहीं है आप भैया। पवन जी को कैसे याद करोगे? हम पवन भैया को मतलब उनके डायलॉग में हाँ तो और क्या डायलॉग और गाने की बात हो रही है, आप कहीं और चले गए थे क्या? वापस आ जाइए। नहीं नहीं, भैया का एक बहुत ही अच्छा बात बोले थे पटना में स्टेज शो पे कि देखो मैं आप सबका आम हूँ, नहीं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं कुछ करता हूँ, चुप रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन जो हो गढ़ावा में का होला रे रेड का होला जी ऐसे फरी आ एकदम सीधा हो जाई। एक डनिया में तो मैं सर आप सबका हट आम होइए। हूँ। भैया का बहुत अच्छा लगता है जब भैया स्टेज पे कुछ बातें बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, मतलब सीख मिलती है उनसे। हम इतना ही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कि उनसे सीख मिलती है।
कि आगे प्रेरणा क्या है। भैया एक और बात बोल रहे थे कि समय का इंतजार करो, समय से कोई बड़ा नहीं है, समय से कोई बड़ा नहीं है, बस समय का इंतजार करो। समय समय पे सब चीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बातें कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का यहाँ अभिवादन आ रहा है, मुझे जोड़िए, माफ करिए, मेरे पास तीन ही विंडो है और तीनों भाई साहब जो है बात अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा और दो तीन लोगों को जोड़ने की। लेकिन उससे पहले बहुत ही अहम सवाल मेरा आप तीनों ही सज्जनों से, अमर से शुरुआत करते हैं। मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि आप पवन जी के बहुत बड़े फैन हैं, और मैं इस बात का आपको आज आपकी पूरी टीम को मैं ये वादा भी कर देता हूं कि वीडियो मैं दीपक भाई तक पहुंचाऊंगा, स्पेशली उनको फोन भी करूंगा, और आप लोग भी उनसे मिल पाए ऐसा वो करेंगे, क्योंकि दीपक जी बहुत ही अच्छे मैनेजर इस समय आए हैं, जिनसे जो जो उन्होंने वादा करा है पूरा करा है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करा है, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं रोज। आप जी लोग जी। इससे पीछे नहीं हो सकते। हर गाना, हर फिल्म, हर बातें पवन जी की आज ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, तो हमें खुश होना चाहिए कि ग्राउंड दीपक लेवल भैया उनके पे साथ इस समय हैं। ग्राउंड लेवल पे अभी ग्राउंड लेवल पे अभी पवन भैया ही बज रहे हैं। बस तो किधर भी हमें खुश जाइए, होना बारात चाहिए। हाँ, और नहीं नहीं, वो और तो मुझे बारात ऐसा में लगता जाइए, है कि तिलक में ऐसा जाइए। पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पवन जी के किसी मैनेजर ने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए हैं और भी लाइन से सभी को खुश करा है। ठीक है, तो मिला जुला करके उनकी तरफ से पहल शुरू हो चुकी है, हर किसी बंदे के पास ये टीम पहुंचने वाली है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाला जो इवेंट होगा उस इवेंट में आप सारे लोग जाएंगे, बकायदा पवन जी आप लोगों को भी फुर्सत के 15-20 मिनट देंगे, आप लोगों की बातें सुनेंगे और आप लोगों के साथ फोटो खिंचाएंगे और बहुत सारा हड़कंप मचेगा। आखिरी सवाल, अमर आपसे शुरुआत, के बहुत प्यार करते हैं जी पवन जी जी। को, लेकिन जिस तरीके से हमारे दूसरे सुपरस्टार जी जो हैं, इनसे जब बात विवाद की बातें चलती है, तो आप लोग कैसे देखते हो कि आप भी किस तरीके से आप लोग इसको डील करते हो? आप बताएं पहले अमर। हम तो पहले बहुत दिन इग्नोर करते हैं उनको, वो कुछ भी इंटरव्यू देते हैं पहले बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन जब पूरा कान में आ जाता है ना बात की ये कर रहे हैं वो, तब हम इधर से रिप्लाई करते हैं उनका। रिप्लाई कैसा, क्या रिप्लाई करते हैं? गाली वाली देते हैं? हो भी सकता है, नो अच्छा, डाउट। एक बंदे ने, मैं आप लोग को बताऊं, एक बंदा था पवन जी का बहुत बड़ा फैन था, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि भैया मैंने एक पोस्ट किया, आप शेयर कर दो। मैंने कहा क्या है, तो पोस्ट उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। ईश्वर कसम, मैंने पूरी लाइफ में, आज मैं 37 साल का हो गया हूँ, ईश्वर कसम ऐसी गाली मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी जैसी उसने गाली सामने वाले अपोजिट सुपरस्टार के लिए लिख के दी थी। नहीं तो मैंने कहा हम भाई, लोग गाली नहीं देते हैं, मतलब वैसा गाली नहीं देते हैं जब हाँ मतलब नहीं, पवन वीडियो जी के के तो हम माध्यम ज्यादा गाली से। देते, लेकिन वो थोड़ा खतरनाक वाला था। मैंने कहा ये गाली कहाँ से आई, तो बोली भैया पूरी रात लगाई है इस गाली को सोचने के लिए। मैंने कहा वाह। बाप रे बाप। तो आप नहीं नहीं, आप बताएं। हाँ, पहले भैया आप बताएं भैया कि जब ये हमसे मामला हम तो रहता देखते है। हैं भैया देखते एक बार हैं वीडियो। बात बोलते हैं, एक मिनट। भैया बात बोलते हैं, जिसका फैन हो उसका बड़ाई करो, किसी का बुराई मत करो, इसको यहाँ पे बैठा कर रखो, तो हम लोग बस भैया को यहाँ पे बैठा कर रखते हैं, उसके बाद किसी को नहीं। हम लोग को क्या मतलब ही बात है, नहीं रहता वेरी है नाइस। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, कुछ भी करे। जी हम भी वही भाई। करते हैं, पहले जैसे इंटरव्यू होता है या यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ भी अनाप शनाप कोई भी आके बोलता है, तो पहले तो जितना इग्नोर हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। नहीं होता है तो वही अच्छा, वीडियो के माध्यम से ही रोस्ट वीडियो बनाते हैं या ट्रोल करते हैं, जो भी कर सकते हैं वीडियो के ही हाँ, माध्यम से। उसमें गाली नहीं रहता है, शुद्ध मतलब मीम जैसे मीम वीडियो बना हाँ, के बस यही करते ओके, वीडियो के माध्यम से ही आप लोग अपने। हैं। हाँ। और सरकार भाई आप क्या करते हो? अभी स्टडी करते हैं। नहीं, जब खेसारी रिप्लाई का लफड़ा आता के है लिए तब क्या करते हो गुरु? अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, खेसारी का ये लफड़ा मालूम है, आता ये है तो मतलब मालूम है, ये अभी तक आप ये पटना से बनारस बनारस जाकर आ गए अभी तक, हमारे साथ नहीं है ये इनका सिर्फ दिमाग धड़ हमारे साथ है, शरीर हमारे साथ है। भैया ये सरकार आज मालूम है कहाँ जा रहे हैं, अभी ट्रेन पकड़ रहे हैं बक्सर से लखनऊ उतर रहे हैं, लखनऊ से गाड़ी ले रहे हैं, इवेंट में सेंट्रल जा में जा रहे रहे हैं, हैं। भैया से मिल के आ जा रहे हैं। अरे राम रे, मतलब यार मजा आ गया। खैर बहुत मजा आ गया है आप लोगों से बात करके। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचाऊं। कोशिश क्या, मैं वादा करके ये कहना चाहता हूं कि मैं जल्द ही, है ना, वादा करता हूं आप लोगों से कि मैं पवन जी भैया, के और साथ में जो है। हाँ, एक और छोटी सी विनती है आपसे हाँ भाई बोलिए ना, बोलिए। कि कुछ हमारे भाई अभी नीचे इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो हाँ मैं हाँ, चाहूंगा यस कि यस, मैं अगर आप तीनों इजाजत दे तो मैं हाँ हाँ तीनों ही विंडो में 3 अलग लोगों को ले लूं प्लीज। हाँ, जी जी जरूर। अलग अलग ओके, लोगों को बिल्कुल लेने के लिए। थैंक यू बिल्कुल वेरी मच, जाएगा। बहुत मजा आई बिल्कुल। बात करके। फिर फुर्सत में आएंगे कुछ एक बड़े थैंक यू मुद्दे के भैया, साथ। आप लोगों का बहुत थैंक स्वागत फिर एक बार। थैंक धन्यवाद यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक वेरी यू। मच। और दिल से शुक्रिया भैया कि आपने हम लोग का बात रखा।
इसके लिए भी। अरे नहीं यार, ये तो मेरा फर्ज था। मैं खुद सोचता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें करी जाए। खैर मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच यार आप लोगों का। एक बार लास्ट तो में, अगर आप लोग, अच्छा बोल लीजिए। हाँ बोलिए ना, हम कुछ बोलना चाह रहे जाने टाइम बोलेंगे, जाने टाइम, निकलने टाइम। हैं? जाने के टाइम बोलेंगे? तो जब जाओगे तब तो अच्छा। कोई आएगा अमर जी। जाने एक टाइम तो मतलब मेरे हम को इधर निकलने जा से रहे हाँ हैं। भैया का एक अब बार नारा मतलब लगा निकल लेंगे हम लोग। इनका का नाम है भैया हाँ की, चलो, अच्छा नारा, मतलब आप फिर ठीक से है हमको तो फिर ओके से भैया नारा। का कीजिएगा। नारा निकल नारा लगा से के याद निकलेंगे। आया सरकार जी, नारा से याद आया, अमर ने बहुत बोला। तो चलो ठीक है, आप नारा लगाओ, मैं लगाऊंगा। आप आप लगाइए, लगाइए। आप बड़े नहीं हैं। नहीं, अमर लगाएंगे, मजा आएगा। नारा आप लगाओ, मैं पीछे हूँ ना। चलो जोर से बोलो, मिलकर पवन भक्त की बोलो। जय। पवन भक्त की पवन भैया की जय। जय। कौन भैया की जय। जय हो। जय और जय भैया जय की हो। जय जय। हो। जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, पवन सिंह तुम्हारा नाम रहेगा, ठीक है? ये ऐसा नाम बोलना है, ओके? रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आगे बोलो पवन यार। भैया पवन का भैया नाम आपका रहेगा। नाम रहेगा। मजा आ गया यार, मजा आ गया। फिर बातें करेंगे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम 3 अलग लोगों ठीक है को भैया। लेते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ से ये करूँ, एग्जिट करूँ? जी ठीक है भैया। भैया, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल भैया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। लव यू भैया। तो दोस्तों चलिए, अब जो है हम अगले भी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ है उन्हें हम जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब हमारे साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। ओके सो, अरे आप यही हो अभी? हाँ? चले चले जाते हैं, चले जाते हैं। ओके सो, अब बताइए, कौन भैया का बहुत बड़ा नारा लगा है?